हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे व्यक्तित्व का आईना हमारा चेहरा होता है और हमारे चेहरे पर अगर ग्लो रहे, हमारी स्किन हेल्दी रहे तो पहली मुलाकात से ही आप लोगों को इम्प्रेस करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि हम चेहरे पर अपने ग्लो को कैसे लाएं। पहली तो बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे चेहरे के ग्लो को ख़त्म करती हैं। अगर हम उन 5 चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें तो आपके चेहरे पर ग्लो इनसाइड आउट रहेगा। आपको ज़्यादा केमिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार जो आप चेहरे पर केमिकल्स लगाते हैं वो आपके ब्लड के थ्रू आपके लीवर में चले जाते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं। इसलिए अच्छी बात है कि आप इनसाइड आउट ठीक करें, और जब आप चेहरे की बात करते हैं तो पूरी स्किन ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। 5वीं चीज़ को जब मैं बता रहा हूँगा आपको, तो पूरी तरह से आप अपने आप को हील कर रहे होंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक ऐसा पानी बनाना सिखाऊंगा जिसके द्वारा आप अपने चेहरे के ग्लो को 3 से 4 दिन के बाद बढ़ता हुआ पाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी ओवरऑल एनर्जी भी काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये पानी सिर्फ पीने के लिए ही नहीं है, बल्कि आपके जीन को, आपके डीएनए के अंदर जो आपके जीन्स हैं जो कोलाजन बनाती है, उनको भी हील करना शुरू कर देगा। है ना कमाल की बात। तो चलिए एक एक पॉइंट को याद लर्न करते हैं कि ये पानी आपको कैसे बनाना है और कैसे इसको पीना भी है। पहली चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा। वो ये है कि अगर आप अपनी स्किन को बढ़िया करना चाहते हैं, चेहरे के ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके चेहरे के ग्लो को मारता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। उसका नाम होता है एज। एज का मतलब यहाँ उम्र नहीं है, बल्कि इसकी पूरी फॉर्म है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, AGE। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बेसिकली हमारी स्किन को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। समय से पहले हमारा चेहरा मुरझा जाता है और बुढ़ापा आने लगता है। अब सवाल उठता है, आप कहेंगे कि ये एज कैसे क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या हमारी स्किन में। बेसिकली एज कुछ और नहीं है। जब आप शुगर कंटेंट ज़्यादा खाते हैं और आपकी ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, या आपका ग्लूकोज जो बढ़ता रहता है आपकी बॉडी में, उसके कारण आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी की प्रोटीन के साथ मिलकर एक लिंक बना लेता है। उसे हम ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली एक तरह से जंग है आपकी स्किन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अब हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ खानी होगी जो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फल है जिसे आप 15 पैसे 20 पैसे में ले सकते हैं, और वह आपको पूरी तरह से इस बुढ़ापे वाले मॉलिक्यूल से पीछा छुड़ाने के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है, या आपके चेहरे का ग्लो जो ख़राब होता है वो इसका बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हमारे पास रोज़ाना बहुत सारे फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और हमारी सेल के अंदर 200 से 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं, लेकिन जब ये एनर्जी क्रिएट करते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन के। ये फ्री रेडिकल बेसिकली आपके शरीर में बुढ़ापा भी लाते हैं और आपके चेहरे के ग्लो को ख़त्म करते हैं। इसलिए अब सवाल दूसरा ये है कि कैसे हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करें। तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपके गट में से एक ऐसा विष निकलता है जिसे हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। आपके पेट में अगर ये विष निकल रहा है तो ये निश्चित रूप से आपके ब्लड में जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा? आपकी स्किन के ऊपर। और आपकी स्किन के अंदर अगर ये एंडोटॉक्सिन चले जाते हैं तो ये बहुत नुकसान करते हैं। अगर ये जोड़ों में चले जाएँ तो जोड़ों को बर्बाद कर देते हैं। इसका मतलब है कि गट में से इन्हें जाने से रोकना होगा। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ स्किन पर कुछ चीज़ें लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें अंदर से ठीक करना होगा। और एक चीज़ और भी करनी होगी आपको, वो चौथी चीज़ समझ लीजिएगा। 5वीं मैं अभी नहीं बताऊंगा। 5वीं के लिए आपको वीडियो देखनी होगी, क्योंकि 5वीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ यह है कि आपको अपने कोलाजन को बढ़ाने वाली जीन को एक्टिवेट करना होगा। कोलाजन एक स्किन की हमारी प्रोटीन है। इससे हमारी स्किन में ग्लो आता है और हमारी स्किन टाइट रहती है। लेकिन कई बार जो स्किन की इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन है हमारे अंदर, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, वो एक्टिवेटेड नहीं रहती। और हम ये कहते हैं कि यार मैंने तो बहुत कुछ खा लिया है, मैंने तो ये टॉनिक भी पी लिया, मैंने तो ये न्यूट्रिएंट भी खा लिए, लेकिन आपने क्या किया कि आपने कभी अपने जीन को नहीं समझा। आपकी जो भी प्रोटीन बॉडी में बनती है, चाहे वो स्किन की है या बालों की है, चाहे वो आपकी हड्डियों की है या फिर आपकी मसल्स की है, कुछ भी है, ठीक है ना। ये भी ना आपकी इम्यूनिटी की जो प्रोटीन है जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, उन्हें कौन बनाता है? उन्हें आपकी जीन बनाती है।
वो जीन पहले बना रही थी लेकिन आजकल नहीं बना रही, तो क्या आप उनको दोबारा एक्टिवेट करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहली चीज़ है, जब मैंने आपसे कहा है कि स्किन को बेसिकली ठीक रखने के लिए आपको न्यूट्रलाइज करने पड़ेंगे अपने फ्री रेडिकल्स को, आपको एज को, यानी कि जो आपके जितने भी प्रोटीन और ग्लूकोज मोलिक्यूल्स हैं इनको भी आपको मारना होगा, ख़त्म करना होगा, अपने कोलाजन को बढ़ाने वाले जीन को एक्टिवेट करना होगा। और एक चीज़ और भी है कि आप अपने स्किन को डिटॉक्स भी करें। कई बार हम ये मान लेते हैं कि यार उनकी सैलून में जाएंगे, कुछ वो क्रीम लगाएंगे, क्रीम से फिर वो कुछ और हमें नया ट्रीटमेंट देंगे, नए केमिकल्स। तो याद रखिएगा, इन ये केमिकल्स आपके ब्लड में चले जाते हैं, याद रखिएगा। कभी आप ये मत सोचिए कि जो केमिकल आपने स्किन के ऊपर लगाए वो स्किन के ऊपर ही हैं। एक रूल याद रखिएगा, स्किन आपकी स्पॉन्ज की तरह है, फोम की तरह है। जो इसके ऊपर आप लगाएंगे वो इसके थ्रू अंदर चला जाएगा। पहली चीज़ है, आप पानी कैसे बनाएं, ठीक है, इस वाटर को कैसे बनाएं और उसको कैसे पिएं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ है, आपको आंवला लेना होगा। आंवले से क्या होगा कि जो आपकी एजिंग मॉलिक्यूल हैं इनको अगर कोई चीज़ ख़त्म करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आंवला है। यानी कि अगर आपने ज़्यादा मीठा खाने के बाद एक्ने कर रखे हैं अपने चेहरे पर, तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको ये प्रोटीन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो आपने अपनी बॉडी के अंदर बनाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आंवला से ठीक होंगे। अब यहाँ पर भी गड़बड़ करते हैं कि लोग आंवले का मुरब्बा खाने लगते हैं। ये मुरब्बे का कॉन्सेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आया। हो सकता है कि मुरब्बा तब की चीज़ रही हो जब हमारे यहाँ मिश्री हुआ करती थी, या कुछ और चीज़ हो रही होगी मीठे के लिए, लेकिन अब करीब करीब 50 सालों से हमने रिफाइंड शुगर खाने शुरू कर दी है। रिफाइंड शुगर तो बेसिकली एक ऐसा पॉइजन है हमारे लिए, जो हमारे लिए ये ग्लूकोज और प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बनाता है। ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, तो आप मुरब्बा ना खाएं। दूसरी बात यह है कि कई बार आपको बताया नहीं जाता कि जब आप आंवले को उबाल देते हैं ना, तो उसकी जो विटामिन सी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। 50 डिग्री के बाद अगर आप उबाल रहे हैं आंवले को, तो वो आंवला नहीं रहा, उसकी विटामिन सी है जो नेचुरल थी ना, वो आपने ख़राब कर दी। तो उसे नेचुरल खाने के लिए क्या करें? अब वो कड़वा लगता है, दांत खट्टे हो जाते हैं, खट्टा लगता है, तो उसके लिए फिर पानी पिए। पानी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप आंवला लेते हैं तो ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से फ्री रेडिकल्स रिलीज हो रहे थे, वो भी बिल्कुल एक तरह से उन्हें एक एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अच्छा, आंवले की एक खास बात और भी है जो स्किन के लिए बहुत बढ़िया बात है, कि बेसिकली जो स्किन है ना, वो एक रिप्रेजेंटेशन है आपकी आंतों का। अगर आपकी आंतें खराब है, स्पेशली बड़ी आंत खराब है, तो आपकी स्किन खराब रहेगी, चेहरा आपका बिल्कुल ख़राब रहेगा। इसका मतलब यह है कि जब हम आंवला खा रहे हैं तो ये हमारे गट के अंदर उन सेंसर्स को एक्टिवेट करता है जो हमारे गट के अंदर बढ़िया डाइजेस्टिव जूस निकालता है या हार्मोन निकालता है। उन टिश्यूज़ को ये एक्टिवेट कर देता है और वो हमारे गट के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिससे हमारे गट के बैक्टीरिया बढ़िया तरीके से काम करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई आंवला जो आप त्रिफला खाते हो उसमें आंवला जो है बड़ा मेन है। उससे क्या होता है कि हमारे आंतों के जो टिश्यूज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर आपके बैक्टीरिया एक तरह का केमिकल निकालते हैं जो स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा, स्किन ख़राब इसलिए भी होती है कि आपके पास इन्फ्लेमेशन की बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन को अगर हमें घटाना है तो बाहर के इन्फ्लेमेशन को, बाहर से एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर मैं कहूँ कि जी आप कोई दवाई खा लो, तो वो ठीक नहीं है। आपकी बॉडी खुद इस इन्फ्लेमेशन को ठीक करना जानती है। हमारे गट के अंदर एक केमिकल निकलता है बैक्टीरिया के द्वारा, उसका नाम है SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये बेसिकली तभी निकलता है जब उन्हें एक अच्छा माहौल मिलता है। तो आंवला बेसिकली हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो SCFA निकाले और ये SCFA आपकी स्किन के इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो ये पहली चीज़ तो आंवला होगी। अच्छा, इसे कैसे डालेंगे? अब आपका सवाल होगा, 1 मिनट और रुक जाइएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि अगर आपका गट खराब है तो आपकी प्रॉब्लम याद रखिएगा फिर स्किन की नहीं है, आपके चेहरे के ग्लो की नहीं, आपके गट की है। और गट को 2 चीज़ चाहिए, एक है प्रोबायोटिक एंड एक है प्रीबायोटिक, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया और उन बैक्टीरिया का अच्छा भोजन। अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक को कैसे लें ये जानना चाहते हैं, गट में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, आपको फ्लैचुलेंस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, गैस बनती है, आपको नींद खराब हो गई है, तो इसका मतलब आपका गट खराब है। अगर आप गट को ठीक करना चाहते हो तो आप मेरी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट बात करें, हम आपको गाइड करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे रहा हूँ और वो है 9218077336। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करें GUT गट लिखकर। जैसे ही आप गट लिखकर व्हाट्सअप करेंगे, इमीडिएटली
आपका हमारे साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। ये तो बात रही गट की और आंवले की। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है जिंजर, अदरक। बेसिकली अदरक भी हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो बेसिकली हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये हमारे सर्कुलेशन को बढ़िया करता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी जो स्किन की ग्लो का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारी स्किन कई बार इसलिए वहाँ पर ग्लो नहीं रहता है क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी को जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, छोटी हो जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए हमारी बॉडी के पास एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होती हैं, वो बना लेता है। इसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं, कभी पढ़िएगा एंजियोजेनेसिस। तो बहुत सारे ऐसे खाने हैं हमारे पास जो एंजियोजेनेसिस बनाने वाली या पैदा करने वाली या क्रिएट करने वाली जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। उनमें जिंजर भी एक है। उसमें अगर आप एंजियोजेनेसिस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाता रहूँगा। एंजियोजेनेसिस हमारी एक शरीर की एक कला है, जहाँ पर हमारे पास ब्लड नहीं पहुँचता है, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स बना देता है, ठीक है ना। इसे हम न्यूट्री जीनोमिक्स भी कहते हैं। तो जिंजर जब आप पानी में डालकर लेते हैं, वो कैसे लेना वो मैं बताऊँगा अभी, तो आपकी एंजियोजेनेसिस भी काम करना शुरू कर देती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके आंतों में ये एंडोटॉक्सिन्स बनते हैं ना, तो ये एंडोटॉक्सिन्स बेसिकली आपके ब्लड में जाकर आपकी स्किन को ख़राब कर देते हैं। इन एंडोटॉक्सिन्स को अगर आपको रोकना है तो आपको अपने गट के बारे में समझना होगा। उसके लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर ही रहे हैं गट, लेकिन एक काम और भी करना है, वो ये है फ्रेंड्स कि आप टर्मरिक, उसमें करक्यूमिन होता है, जो हल्दी होती है ना उसमें करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन की खास बात ये होती है कि वो जो आपके एंडोटॉक्सिन्स बने हैं आपके गट में, जो विषैले हैं, जो जहर का काम कर रहे हैं, उनको अगर न्यूट्रलाइज करता है तो वो करक्यूमिन करता है। करक्यूमिन मतलब हल्दी। तो आप हल्दी भी डालें इस पानी में। अब कैसे डालें वो भी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और एक चलते हुए एक चीज़ और भी है इसमें कि जब आप इस पानी को बढ़िया बना लें तो ये पानी के अंदर एक क्वालिटी और भी होना चाहिए कि इसमें डीप हाइड्रेशन भी होना चाहिए। तो इसमें सी सॉल्ट भी डालने की बात करेंगे। तो आपको करना क्या है कि अभी मैंने पांचवी चीज़ नहीं बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप एक काम करेंगे कि करीब 1 लीटर पानी ले लीजिएगा, ठीक है ना। 1 लीटर पानी में आप थोड़ा सा अदरक कूट कर डाल दीजिएगा या स्लाइस करके, और वो 5 मिनट उबालिएगा। अच्छा, इस अदरक ने अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो अपने केमिकल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो आपको पानी में दे दिए हैं। अच्छा, इस पानी को जब आप थोड़ा सा ठंडा होने लगे तो इसे आप कितना पानी लेना है ये तो आपके ऊपर भी है। कई बार आप कहते हैं कि 1 लीटर नहीं लेना। मैं तो क्या करता हूँ कि सुबह की चाय इसी तरह से बना लेता हूँ कई बार। तो मैंने 1 कप पानी लिया, ठीक है ना, फैमिली के साथ, और इस चाय को बनाते हुए तो 1 या 2 कप चाय हमने बनानी है अगर, तो 2 कप पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल लिया। अच्छा, अदरक जो है 5 मिनट के लिए जैसे हम उसको उबालेंगे तो वो अपने कंपाउंड उसमें छोड़ देगा। अब उसे थोड़ा सा हल्का होने दो, एकदम तो पिएंगे नहीं आप। तो उसके बाद आप उसमें एक काम करो, एक पिंच ऑफ हल्दी डालो, थोड़ी सी हल्दी भी डाल लो, ठीक है ना। हल्दी अच्छा कितनी डालनी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डालनी है, आप चुटकी से ही डाल लो उसको। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमारे पास कच्ची हल्दी है तो क्या हम इसे अदरक के साथ ही उबाल लें? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, वो करक्यूमिन आपको मिल जाएगी। तो हल्दी की चाय भी बन गई, जिंजर की चाय भी बन गई। अच्छा, इसमें अगर तभी हमने आंवला डाल लिया तो आंवला बेसिकली बेकार हो जाएगा अगर वो आपने उबाला तो। जब ये ठंडा हो जाए पीने लायक, तब आप इसमें 2-4 बूंद आंवले की डाल लो क्रश करके, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लो। कौन सा सॉल्ट? सी सॉल्ट। अच्छा, सी सॉल्ट जो है हाइड्रेशन करता है, वह आपकी स्किन तक अगर पानी को कोई पहुंचाता है तो वो सिर्फ सी सॉल्ट है। बेसिकली हमारी स्किन इसलिए भी ख़राब रहने लगी क्योंकि हमने वाइट सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। देखोगे आप, कई बार लोगों की आदतें होती हैं कि भाई आप बेसिकली कुछ भी आप खाएं तो सबसे पहले बगैर टेस्ट करे ही आप नमक ज़रूर छिड़कते हैं उसके ऊपर। तो ये बेसिकली ये बहुत गलत आदत है। जो वाइट सॉल्ट है बेसिकली ये डिहाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। कई बार लोग कहते हैं कि खूब पानी पिया करो स्किन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं आपको बताऊं कि खूब पानी पीने से ये ज़रूरी नहीं है कि स्किन की सेल्स जो है हाइड्रेट हो रही हो। समझ लेना इस चीज़ को। अगर हर एक सेल तक आपको पानी को पहुंचाना है, तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल की बड़ी अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए सभी को। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आप एक सी सॉल्ट का यूज़ करते हैं, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट आपने डाल लिया इस पानी में, तो ये पानी बेसिकली आपके डीप टिश्यू तक जाएगा, स्किन तक, और उसे हाइड्रेट करेगा। और ये हाइड्रेट ही नहीं करेगा, बेसिकली हमारे पास आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस मिनरल की कमी पड़ चुकी है। हम स्ट्रेस में होते हैं, हम बेसिकली बेकार का खाना खाते हैं, बहुत सारी हम धुएं में रहते हैं, स्मोक करते हैं,
तो उससे क्या हो गया कि हमारे ट्रेस मिनरल की कमी हो गई हमारी स्किन को। तो जो सी सॉल्ट है ये आपको ट्रेस मिनरल भी देगा। कई लोग कहेंगे राम सर आप तो सी सॉल्ट तो हर जगह बताने लगे। बिल्कुल, मैं हर जगह बताने लगा हूँ क्योंकि ये है इतनी बढ़िया चीज़। अच्छा, इसको जब आप ये पीने लायक हो जाए, इसको आप सिप कर सकते हैं। अगर इसे आप खाली पेट सुबह लेंगे तो ये अमृत का काम करेगा। ये आपके गट को भी ठीक करेगा, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा दिन भर के लिए, और ये आपकी स्किन पर ग्लो लाना शुरू करेगा। 2 से 3 दिन में देख लीजिएगा। अगर आपको इवन एक्ने टाइप कुछ हो रहे हैं और उस पर आप बाहर के केमिकल लगा रहे हैं, तो वो केमिकल्स हो सकता है उन्हें ज़्यादा इरिटेट कर दें। शायद इससे आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके गट को भी ठीक करेगा। अच्छा, मैंने एक बात कही थी कि मैं 5वीं चीज़ ज़रूर बताऊंगा आपको, वो 5वीं चीज़ भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, 5वीं चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो स्किन खराब होती है ना, इसलिए होती है कि हमारा जो कोर्टिसोल लेवल है वो आजकल बढ़ा हुआ है। यानी कि हम हमेशा तनाव में रहते हैं। कोर्टिसोल को बनाने वाली जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, वो थक चुकी है, इतना कोर्टिसोल बनाना पड़ रहा है, जिसके कारण जो हमारा कोलेजन है ना वो नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप आंवले को लेते हैं और अदरक को लेते हैं और सी सॉल्ट को भी लेते हैं और इसको टर्मरिक को भी लेते हैं, चारों चीज़ें आपकी उन जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है जो कोलेजन बनाती है। तो कोलेजन तो आपका इस एनवायरनमेंट से मिलेगा जो आप क्रिएट कर रहे हैं इन 4 चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपके जीन जो है एनवायरनमेंट को देखते हैं उन्हें क्या मिल रहा है। इसे हम न्यूट्री जीनोमिक्स कहते हैं, यानी कि आपका न्यूट्रिशन जीन के ऊपर काम करता है। ये सारी की सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं। जैसे आपका सी सॉल्ट हुआ, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देगा। आंवला, जिंजर, अदरक और ये आपकी जो हल्दी है, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देगी आपके जीन को। इसको न्यूट्री जीनोमिक्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब हमारे पास ये जो कोर्टिसोल निकल रहा है ना, फिर आप कितना भी कुछ खाते रहें फिर भी बात नहीं बनेगी। तो 5वीं चीज़ वो ये है कि आप दिन में एक बार शव आसन जरूर किया करें, या फिर आप योग निद्रा लिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो अननेसेसरीली जो ग्लैंड कोर्टिसोल रिलीज कर रही है वो रुक जाएगी। अच्छा, मैं अब ये कहेंगे कि इस कोर्टिसोल से क्या नुकसान हो रहा है? भैया, नुकसान ये हो रहा है कि जब तक कोर्टिसोल निकलेगा उस समय तक कोलाजन नहीं बनेगा। यानी कि कोर्टिसोल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके कोलाजन के। यानी कि जैसे ही आपका कोर्टिसोल ऊपर जाना शुरू होगा, आपका कोलाजन बंद होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जो आपकी स्किन की सेल हैं वो उस तरह से फाइट और फ्लाइट मोड के लिए चीख रही होगी, सर्वाइवल में वो चीख रही होगी। तो उनको चीखने से बचाओ। तो दिन में कम से कम एक बार अपने आप को क्वालिटी रिकवरी टाइम दिया करो। ये काम करके देखिएगा। इस पानी को पिए, फिर आप दिखे बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। 4-5 दिन में आपको बढ़िया लगना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।